सक्सेस मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज आज आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें कुल 75 क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे है, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे, जो बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के लिए यह प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये एंथनी अल्बनीज़ को चुना गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इन्होंने स्कॉट मॉरिसन का स्थान ले लिया है, जो ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नामक रिपोर्ट को जारी नहीं किए जाने का फैसला किया गया है। यह रिपोर्ट कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता था? तो ये विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो ये पिछले साल ही 2021 से जारी नहीं किए जाने का फैसला किया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे प्रारक्षित मुद्रा या आधार मुद्रा, जिसे हम रिजर्व मनी या बेस मनी कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा M0। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि M1 को हम बोलते हैं संकीर्ण मुद्रा एवं M3 को बोलते हैं व्यापक मुद्रा। अगला प्रश्न, मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील स्कीम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये 1995 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो केंद्र सरकार द्वारा 1995 से प्राथमिक स्तर जिनमें 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पोषण युक्त भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, आज़ादी का अमृत महोत्सव अधिकृत रूप से कब प्रारंभ किया गया? तो ये 12 मार्च 2021 से शुरू किया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो प्रधानमंत्री के द्वारा अहमदाबाद से दांडी यात्रा को आज़ादी महोत्सव के रूप में शुरू किया गया। अगला प्रश्न, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो ये 7.5%, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ने का अनुमान लगाया है, जो 2022 में 7.5% और 2021 में ये 8.3% था। अगला प्रश्न, निम्न में कौन से महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय और दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई है? तो ये शेफाली वर्मा बन गई है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शेफाली वर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे एकमात्र टेस्ट मैच में इतिहास रच दिया है, जो कि डेब्यू मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज बन गई है। और दूसरी ओर डेब्यू टेस्ट मैच के दोनों पारियों में अर्धशतकीय पारी खेलने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? तो ये बोत्सवाना अफ्रीकी देश में दुनिया के तीसरे बड़े डायमंड की खोज की गई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला कौन सा राज्य या संघ शासित प्रदेश टीबी मुक्त घोषित किया है? संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश? तो ये लक्षद्वीप टीबी मुक्त घोषित किया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि लक्षद्वीप के साथ साथ जम्मू कश्मीर के बगडाम जिले को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। एवं यह सूचना हर्षवर्धन ने 24 मार्च, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने 24 मार्च 2021 को विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर ये टीबी मुक्त घोषित किया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? तो ये दिल्ली सरकार ने।
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं इसकी शुरुआत पिछले साल 2021 में किया गया था। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल को विलय किया गया है? तो ये सूर्य प्रकाश समिति द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य प्रकाश समिति के आधार पर ही भारत सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनलों का विलय करके संसद टीवी का नाम दे दिया गया है। अगला प्रश्न, विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 20 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है? तो ये डीको सिंह का हो गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं 1998 एशियन गेम्स के। एवं ये मणिपुर के रहने वाले डीको सिंह को 1998 में ही अर्जुन पुरस्कार एवं 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला प्रश्न, भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये फेनी नदी पर किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच प्रभावित होती है एवं इस पुल की लंबाई 1.9 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो ये पौधा है थैलोफाइटा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है एवं इस समूह में पौधे जड़, तना, पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते एवं इसमें संवहन उत्तक नहीं होता। अगला प्रश्न, मानव पाचन तंत्र में डैश से पित्त रस का स्राव होता है? तो ये यकृत से होता है, लीवर से होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो ये अंडाशय नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है अंडाशय। एवं अंडाशय मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है, मादा वही महिला, एवं प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है? तो ये 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। सबसे बड़ी तंत्रिका आपका कोशिका न्यूरॉन है एवं सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका आपका सियाटिक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। अगला प्रश्न, रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होने पर मधुमेह कहा जाता है? तो ये ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मधुमेह कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंसुलिन के अल्प स्त्रावन से मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन के अति स्त्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। एवं इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस के द्वीपिका के कोशिका द्वारा स्त्रावित होता है। अगला प्रश्न, अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये विजमैन ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में ही होता है। इस माध्यम से जंतुओं में शुक्राणु एवं अंडाणु तथा पौधे में नर एवं मादा युग्मक बनते हैं। इस विभाजन प्रक्रिया में एक जनन कोशिका से 4 संततित कोशिका का निर्माण होता है। विभाजन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अगला प्रश्न, इफ्ला नामक विष निम्न में से किसे बनता है? तो ये कवक से बनता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एथलीट फुट, खाज, गंजापन, दाद आदि सभी कवक के द्वारा होने वाला रोग है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? तो ये हार्मोन है LTH। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन। एवं इसका मुख्य कार्य शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध स्राव का उत्पन्न करना। अगला प्रश्न, श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
तो श्वसन एक अपचयी क्रिया है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा भाग से किया जाता है, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों सही कथन हैं। अगला प्रश्न, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति डैश कहा जाता है, तो ये जड़त्व कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं न्यूटन की गति का प्रथम नियम को भी जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न, एक पिकोमीटर डैश के बराबर होता है, तो एक पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है, जबकि आपका एक पेटामीटर 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, एवं एक टेरामीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है, तो ये विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, घर्षण बल डैश पर कार्य करता है, तो घर्षण बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। घर्षण बल केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न, एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं स्प्रिंग के साथ साथ एक संपीड़ित स्प्रिंग के साथ साथ जो आपका एक बांध बनाकर पानी को इकट्ठा करना भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। एवं घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा आदि भी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पे बोल रहा है कि एक गेंद को 20 मीटर पर सेकेंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। 30 सेकेंड बाद इसके विस्थापन का मान डैश होगा। तो यहाँ पे जी का मान 10.8 या बोल रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। तो फार्मूला लगता है S = UT - ½ GT स्क्वायर। तो आप इसे निकाल सकते हैं। तो S विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट आप 15 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा फार्मूला से। UT - ½ GT स्क्वायर के फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता, तो ये दबाव प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे प्रभावित करने वाले घटक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले घटक आपका हो जाएगा चालक पदार्थ की प्रकृति पर, चालक के ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, एवं चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध के साथ साथ बढ़ता है। अगला प्रश्न, निम्न में से विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है, तो ये वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है समानांतर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। एवं एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हर्यक वंश की शासनकाल में, जिनका शासनकाल 1545 ईस्वी से 412 ईस्वी पूर्व में हुआ था। एवं इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा बिंबिसार थे, जिन्होंने गिरिवज्र को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी, तो 1/6 था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था, तो आपका ये जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं था। जयप्रकाश नारायण 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न, बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन का हिस्सा था, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में ही देश के समुद्र के तटवर्ती लोगों ने नमक बनाकर अपना विरोध प्रकट किया था, जो कि बिहार में समुद्र तट नहीं था। इसी के कारण बिहार के लोगों ने अपना विशेष आक्रोश व्यक्त करने के लिए चौकीदारी कर देना बंद कर दिया। एवं
जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ की जनता ने चौकीदारी कर के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त कर आंदोलन में अपनी भागीदारी दर्ज कराई थी। अगला प्रश्न, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है? तो ये कथन सी राजगोपालाचारी का है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं उनका मान्यता थी कि स्वराज जन सामान्य हेतु होना चाहिए, न कि केवल कुलीन वर्ग के लिए होना चाहिए। एवं सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू की बात करें तो इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। अगला प्रश्न, अगस्त 1932 ईस्वी में रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार निम्न में से किसके लिए एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया? तो ये अछूतों के लिए एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। एवं इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। तत्पश्चात गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था, जिस पर ब्रिटिश सरकार ने अनुमति स्वीकृति दे दी थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों में बाजरे के दाने निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए थे? तो ये गुजरात से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि कृषि मेहरगढ़ एवं चावल कोल्डिहावा से प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न, सेंधो स्थलों में रंगपुर निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ये मादर नदी पर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि मोहनजादड़ो या चंदूहरो या कोटदीजी आपका सिंधु नदी पे है, हड़प्पा रावी नदी पे, रंगपुर मादर नदी पे एवं लोथल भोगवा नदी पे। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक कालीन नदियों में अस्किनी निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीनतम नाम है? तो ये चिनाब नदी का प्राचीनतम नाम है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो ये जियाटो को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो ये विधान पालिका परिषद होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो संविधान के अनुच्छेद 169 के द्वारा संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन कर सकती है। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता और शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति संसद के पास ही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? तो ये आपका न्यायिक पुनर्वीक्षण नहीं आता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो ये विधानपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो ये महाधिवक्ता देता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं अनुच्छेद 165 के तहत राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर महाधिवक्ता, जिन्हें बोलते हैं एडवोकेट जनरल, ये सलाह देता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं अनुच्छेद 40 में इसका प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्याख्या में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या है? तो समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? तो ये माउंट किलिमंजारो है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है? तो ये इटली नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब द्रविड़
मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहा जाता है? तो ये बने सेल को अगण्य सेल कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसे हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं। अगण्य सेल दो प्रकार के होते हैं, अंत भेदी अगण्य सेल एवं बड़ी भेदी अगण्य सेल। अगला प्रश्न, वृहद ज्वार आने का सही स्थिति क्या है? तो जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सिद्ध में हो, एक ही सिद्ध में हो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसे हम इस ज्वार को एक सिद्ध में होते हैं उस समय उस समय ऊंचे ज्वार उठते हैं एवं इस ज्वार को हम वृत्त ज्वार कहते हैं। अगला प्रश्न, मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण वायुमंडल की किस परत में होती है? तो ये क्षुब्मंडल में होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई औसत लगभग 13 किलोमीटर होता है। अगला प्रश्न, प्रेयरी घास का मैदान संबंधित है, तो ये उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहाँ पे पेड़ कम तथा घास अधिक होते हैं। अगला प्रश्न, भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? कौन सा मृदा है? तो ये जलोढ़ मृदा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली ये मृदा है, जो कि ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा है। एवं जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है एवं यह मृदा देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग से ढका हुआ है। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? तो ये लद्दाख और जास्कर के बीच अपवाहित होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाता है? तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पीतल का सूत्र होता है Cu+Zn, जो कि दोनों का मिश्रण है, कॉपर और जिंक का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है? तो ये TNP यानी ट्राइनाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं यह फिनोल एवं सांद्र HNO3 अम्ल की क्रिया से बनाया जाता है। अगला प्रश्न, धूप चश्मों के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन है? तो ये रेडॉन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये गर्म एल्युमिना का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि वनस्पति तेल में कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, दोहा निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो ये गैस में ठोस का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि कोहरा बादल गैस में द्रव का विलयन का उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऑक्सीकारक तथा अकारक दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ नहीं है? तो ये HNO3। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। HNO3। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है एवं इसकी स्थापना 1865 में हुआ था। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के महासचिव को नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो ये 5 वर्ष के लिए की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का स्मारक है, राष्ट्रीय स्मारक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सिडनी में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है एवं 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है एवं 17 अप्रैल को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तार वाद्य यंत्र वादक से संबंधित है? तो आपका पंडित रविशंकर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि जाकिर हुसैन आपका तबला से संबंधित है। उसके बाद हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी से संबंधित है, जो बांसुरी बजाते हैं, एवं अमजद अली खां ये सरोद से संबंधित है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोधान कहते हैं? तो ये भूमध्य सागरीय वन को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस क्षेत्र में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे फलों का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न, आक्रीड एवं ब्रोमीलाइट जैसे परजीवी पौधे जिस प्रकार के वन में उगते हैं, तो ये कैसे वन है? तो आपका ये वर्षा वन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वन वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार के वनस्पति को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के वनस्पति को अक्षत वनस्पति कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्य सरोवर पक्षी विहार कहाँ है? तो आपका ये आगरा है, उत्तर प्रदेश के आगरा में, एवं इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इंदिरा गांधी अभयारण्य के अलावा वेदांत गल मुदुमैले अभयारण्य भी तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, जो कि यहाँ पे आपका 75 क्वेश्चन समाप्त होते हुए, तो दोस्तों आपसे विनती है कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।